आप सबका खैर मकदम है हमारे चैनल मुबशी दाऊदी ऑफिशियल में। पिछले वीडियो में मैंने मानू बीएड सोशल साइंस एंट्रेंस 2024 का लेक्चर नंबर 3 तक मैंने सवाल नंबर 80 तक किया था। आज मैं इस वीडियो में उसके आगे 80 नंबर से आगे मैं आज इसके जवाब एक्सप्लेन के साथ जवाब देंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें। एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल नंबर। हम लोगों ने 80 नंबर तक सवाल कर लिए थे। आज हम 81 यानी 81 नंबर सवाल हम करने जा रहे हैं। 81 नंबर सवाल था। 81 नंबर सवाल है, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहले आम इंतखाब कब मुकम्मल कराए गए। तो सवाल ये है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले किस साल में सबसे पहला आम चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शन कराए गए थे। जिस तरह से अभी फ़िलहाल 2024 में 18वीं लोकसभा करवाया गया है, उसी तरह से पहला कब हुआ था वही सवाल पूछा है। तो इसका सबसे पहले हम आंसर देते हैं। इस सवाल का आंसर है 1951 से 52, यानी कि हमारे ऑप्शन में 51 नहीं दिया हुआ है, 52 दिया हुआ। तो 1951 से 52 होगा। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो पहला इलेक्शन जो हुआ था 1951 से लेकर के 52 तक, यानी कि अधिसूचना जब निकला था तो 51 में लिखा, लेकिन रिजल्ट आते आते 52 हो गया था, यानी कि इंतखाब जो हुआ था कंप्लीट वो 1952 तक हो गया था। तो ये था हमारा आंसर। तो अगला सवाल देखते हैं। 82 नंबर 82 नंबर सवाल क्या है। सवाल देखते हैं, हिंदुस्तान में राज्यसभा एवं बाला का चेयरमैन कौन होता है। अच्छा सवाल है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसको ये बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान में राज्यसभा यानी कि जो राज्यसभा होता है उसका जो है चेयरमैन यानी कि प्रेसिडेंट कौन होता है। तो सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर है नायाब सदर। नायाब सदर यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है नायाब सदर, जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं। अब हम आर्टिकल के जरिए हम समझते हैं। आर्टिकल 64 में ये बताया गया है कि जो हमारे हिंदुस्तान का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा यानी कि मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो होता है, राज्यसभा का वो क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। ये आर्टिकल 64 में बताया गया है। तो आगे चलते हैं। 83 नंबर है। 83 नंबर है, दलाल स्ट्रीट किस शहर में वाक़ है। यानी दलाल स्ट्रीट ये जो है दलाल स्ट्रीट है, ये जगह है और इसमें से व्यापारी का अड्डा है। तो इसका आंसर होगा मुंबई। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई में दलाल स्ट्रीट वाक़ है। 84 नंबर चलते हैं। 84 है, मरकज़ी का बीना के ज़रिए मौजूदा नीति आयोग का क़याम किस साल अमल में आया। यानी कि नीति, सबसे पहली बात है कि जो नीति आयोग को हम लोग थिंक टैंक बोलते हैं। थिंक टैंक जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, काम करते हैं और हमें सरकार को हेल्प करते हैं पॉलिसीज़ बनाने में। नीति आयोग का जो हुआ था, इसका सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। इसका क़याम जो आया था ये 2015 में। एक्सप्लेनेशन के साथ अगर इसका देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को ये हमारे मतलब कि कंट्री में अमल में लाया था। हम जानते हैं कि योजना आयोग जो 1950 में स्टार्ट हुआ था उसी को ख़त्म कर करके हमारे इंडिया में नीति आयोग को हमारे वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी के ज़रिए इसको क्या किया, अमल में लाया गया। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। 85 में 85 सवाल क्या है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। अच्छा सवाल है और ये हिस्ट्री से सवाल है, अच्छा है। इसका सबसे पहले आंसर देते हैं। ये सबसे पुराना वेद जो है ये है ऋग्वेद। हम जानते हैं कि ऋग्वेद 3 तरह का होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद यानी कि सामवेद, ये सब ऋग्वेद है, अलग अलग ऋग्वेद होते हैं। तो
सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे 86 सवाल नंबर देखते हैं। 86 में क्या है, हवा में नाइट्रोजन का फीसद कितना, यानी कि एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो इसका सबसे पहले हम आंसर देते हैं डायरेक्ट। आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, 78.03%। 78.30। और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, अलग अलग तरह का मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, गैसेस पाए जाते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन का फीसद है 003, जिसे ऑप्शन बी में दिया गया है। ये एक्सप्लेन के साथ है, देख सकते हैं। तो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 87 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस शहर में पैदा हुए। और हम लोग जिस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी का नाम इसी के नाम पे रखा गया है। मौलाना आज़ाद का पैदाइश की बात कर रहे हैं। इसका पैदा हुआ था, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश जो हुई थी, ये मक्का मुकर्रमा में हुआ था। कहाँ में? मक्का में। और हम लोग जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे भारत का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसकी अगर पैदाइश की बात की जाए तो इसकी पैदाइश जो हुई थी 11 नवंबर 1888 में। और हम लोग 11 नवंबर को इसी के बर्थडे के में क्या मनाते हैं, एजुकेशन डे मनाते हैं, यौम तालीम दिवस मनाते हैं, यौम तालीम मनाते हैं। ठीक है, 88 सवाल देख रहे हैं। रिजर्व बैंक इंडिया ने किस कागज़ नोट को सबसे पहले जारी किया, यानी कह रहा है कि किस पेपर को सबसे पहले उसने अमल में लाया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ को सबसे पहले अमल में लाया था। ठीक है, अगला देखते हैं। 89 सवाल देखते हैं। 89 सवाल कह रहा है, बजट मेकिंग कमेटी का सदर कौन होता है। हाँ, हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर का हर साल में फरवरी में क्या लाते हैं, बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के ज़रिए। तो जो बजट बनता है ये किसके अंडर बनता है, तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसके अंडर में ये बजट बनाया जाता है। तो वर्तमान में जो है प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। ठीक है, आगे देखते हैं। 90 नंबर सवाल देखते हैं। 90 नंबर सवाल में क्या है, 90 नंबर में हम आईसीटी का इस्तेमाल दर्ज झेल में किस काम के लिए कर सकते हैं। जब आप लोग एंट्रेंस पास करेंगे, पास करने के बाद आप जब बीएड करने जाएंगे तो उसमें से एक पेपर होता है आईसीटी, और इसका यूज़ जो होता है आईसीटी का, ये यूज़ हमारे तदरीस में, टीचिंग में किया जा सकता है, किया जाता है। तो इसके लिए इस सवाल को डाला गया है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी डाला गया था। इसका आंसर होगा दर्ज बाला तमाम, यानी कि आईसीटी का यूज़ हम लोग गुड़ी पर्व त्यौहार हिंदुस्तान के किस रियासत में मनाया जाता है। इसका आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। नंबर 93 सवाल का है, वेल्थ ऑफ नेशन नाम किताब का मुसन्निफ यानी राइटर कौन है। तो इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन का जो राइटर है इसका है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन यानी एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसने मतलब कि थ्योरीज दिया था, इसी वजह से इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 93 सवाल क्या है, पढ़ते हैं। 93 सवाल है, हिंदुस्तान में कागज़ नोट पेपर कौन जारी करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में पेपर करेंसी जो जारी किया जाता है, ये पेपर करेंसी किसके ज़रिए जारी किया जाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके ज़रिए क्या किया जाता है, पेपर करेंसी जारी किया जाता है। और इसी में एक अदर फैक्ट की बात करते हैं। अदर फैक्ट में ये है कि 1 रुपया जो होता है, 1 रुपया का कॉइन जो है, ये 1 रुपया का कॉइन जो जारी करता है
वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए मतलब कि क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। और इसमें जो सिग्नेचर होता है वित्त सचिव का होता है। वित्त सचिव यानी फाइनेंस मिनिस्टर का जो सचिव होता है, वित्त मंत्रालय जो सचिव होता है उसका सिग्नेचर होता है। लेकिन 1 रुपया ज़्यादा में किसका सिग्नेचर होता है, आरबीआई गवर्नर का होता है। ठीक है, अब आरबीआई के बारे में थोड़ा समझ जाते हैं। आरबीआई का स्थापना जो हुआ था आरबीआई 1935 में, ये इसके बारे में अलग से इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब 94वां सवाल है, फीफा कप किस खेल से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे फीफा कप होता है, हम लोग मतलब कि अलग अलग सोशल साइट में देखे होंगे। तो ये एक बहुत अजीम और बहुत फेमस मशहूर खेल है। इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, फुटबॉल। फीफा कप कौन है, फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल से रिलेटेड है ये खेल। ठीक है, 95 सवाल है। 95 सवाल क्या है, मौजूदा वक्त में लोकसभा कितनी सीट है। बहुत अच्छा सवाल है, ये पॉलिटी से रिलेटेड है, अच्छा सवाल है। और हम इसका एक्सप्लेनेशन के साथ कहते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ हम जवाब देते हैं। सबसे पहले जवाब देते हैं, इसका जवाब है 543, 543। यानी कि आज के दौर में हम आज के दौर में अगर देखा जाए तो 18वीं लोकसभा कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर भी कौन है, नरेंद्र मोदी है। ठीक है, इसमें जो एमपीज चुने गए हैं टोटल है 543। देखिए दोस्तों, इसमें से एक चीज़ और जानने वाली फैक्ट क्या है, 543 है, लेकिन इससे पहले जो था 545 था, और 2 को जो था एंग्लो इंडियन था। इसको जो है अब इसको 104वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि हम कहाँ, एक मिनट, हाँ, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2019 के तहत इसको जो है हटा दिया। यानी कि एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता था, इसको हटा दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल कितना है, 543 है। अच्छा सवाल है, इन्फॉर्मेशन के साथ अब आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 96 सवाल देखते हैं। 96 सवाल क्या है, 96 सवाल, हिंदुस्तान में किस तरह का माशी निज़ाम, इकोनॉमिक सिस्टम है। तो हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग को पता है कि ये हमारा जो इंडिया है ये मिक्स पॉलिसी को ज़्यादा प्रीफर करता है। मिक्स्ड यानी मिला जुला, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम लोग आंसर इसको डायरेक्ट डालते हैं, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, मिक्स यानी कि मखतूत माशी निज़ाम है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 97 सवाल देखते हैं। 97 सवाल क्या है, किस मुल्क की तरक्की का आमतौर मुतय्यन होती है। यानी कि कहा जा रहा है कि किसी मुल्क का तरक्की आमतौर में मुतय्यन होती है। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, उसकी फ़ीसद आमदनी के ज़रिए, औसत ख़ानदानी एवरेज लिटरेसी के ज़रिए, वहाँ के लोगों के सेहत हाल के ज़रिए, इनमें से सभी। किसी मुल्क की तरक्की आमतौर पर मुतय्यन होती है उसकी फ़ीसद आमदनी के ज़रिए, और क्या है, उसकी औसत ख़ानदानी के ज़रिए। देखिए, सबसे पहले इसका हम आंसर देते हैं। आंसर नंबर होगा 1, यानी कि पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री का ज़्यादा होगा तो उस कंट्री का इनकम ज़्यादा होगा, ये मेनली है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कंट्री डेवलप होगा। ठीक है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए, अगर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ दिया जाए तो इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है। ये सब अगर किसी भी कंट्री का अगर पर कैपिटा इनकम, अगर लिटरेसी रेट और वहाँ की लोगों की सेहत की मतलब जिसको बोलते हैं सेहत, यानी कि जो खुशहाली होता है, हैप्पीनेस अगर ज़्यादा होगा तो वो उसको और ज़्यादा डेवलप हुआ। यानी इसका 2 आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग चलेंगे भी ऑप्शन डी के हिसाब से चलेंगे, लेकिन ये दोनों हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। अब 98 सवाल जा सकते हैं। 98 सवाल क्या है, 98 सवाल है, 98 सवाल में क्या है कि हिंदुस्तान के उस रियासत में सबसे पहले सूरज तुलू होता है। यानी कि ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट में जिस स्टेट में सबसे पहले सूरज तुलू होता है उसका नाम बताएं। तो हम लोग सबसे पहले देते हैं आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका है अरुणाचल प्रदेश, जिसका दारुल सल्तनत यानी राजधानी है, कैपिटल है ईटानगर। सबसे पहले हम लोग जब हम लोग
हम लोग सूरज तुलू की बात करते हैं तो अगर हम इसका ये इंडिया है, मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर गुजरात है। इस दोनों के बीच में सूरज तुलू जो होता है, अगर यहाँ पर 5 बजे सूरज तुलू हुआ है तो वहीं गुजरात में 7 बजे होगा। दोनों के बीच में 2 घंटा का फासला है। तो आप लोग ये सब देख सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं। अब 99 सवाल जा सकते हैं। 99 सवाल क्या है, किस साल सेबी का क़याम अमल में आया, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो है एक तरह का बॉडी है, मतलब जो क्या क्या है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है। सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर होगा 1993। देखिए 1992 में इसका कानून बना और 1900 अमल में जो आया डायरेक्ट 1993 में आया, ठीक है। और इसका जो है हेडक्वार्टर है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वहीं पे है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इस वीडियो का लास्ट सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट सवाल क्या है, यानी 100 नंबर। तो देखेंगे महाभारत का फारसी का तर्जुमा सबसे पहले किस बादशाह ने करवाया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। हमारे मुग़ल सल्तनत के दौरान अकबर ऐसे बादशाह थे जो एक सेक्युलर बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। इसने जो है एक विभाग बनाया जिसको अनुवादक विभाग कहा जाता था, है ना, अनुवादक विभाग। तो इसी के जरिए जो था रजनामा, यानी कि महाभारत को जो रजनामा के नाम से इसका अनुवाद करवाया गया। और इसका अनुवाद करने वाला राइटर कौन था, राइटर पूरी तरह से इसका बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी के ज़रिए बदायूनी के ज़रिए जो है महाभारत का क्या किया गया, इसका मतलब कि अनुवाद कराया गया फारसी में। तो ये हम लोग हम लोगों ने देखा कि मानू में इंट्रांस में जो पूछे जाते हैं रेगुलर में सोशल स्टडीज़ के, ये 100 सवाल थे। अब हम लोग आगे देखेंगे 2023 के ईयर में क्या क्या पूछा गया उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके साथ साथ और सब, जैसे कि 50 नंबर में क्या होता है, 50 नंबर में जो होता है जीएस होता है, जीएस के तहत उर्दू होता है, उसको भी थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। तो अगर अच्छा वीडियो लगे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।